हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के प्रीति मैथ स्टडी चैनल पे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मिसलेनियस का क्वेश्चन किए थे चैप्टर 2 का, और इस वाले वीडियो में आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है अवयव ए बराबर ये इतना दिया है 2 5 9 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए ये मैट्रिक्स में दिया है के लिए ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए, ठीक है। मतलब अवयव की कोटि, तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा होता है ना, ये हमारा ये रो होता है, रो मतलब पंक्ति। देखिए, ये हमारा रो होता है, रो मतलब कि पंक्ति, तो ये हमारा पंक्ति हो गया, ठीक है। और ये देखिए, ये कॉलम होता है, मतलब कि इसको सी से सूचित करेंगे, मतलब दर्शाएंगे इसको सी से, ठीक है। तो ये कॉलम होता है, तो ये हमारा स्तंभ हो जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ। तो कह रहा है हमारे अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए, मतलब इतना अवयव दिया है, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स तो इतना दिया है, तो क्या करेंगे। देखिए, अवयव की कोटि कि ये कितना मतलब कितने पंक्ति में है, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 ये R1 रो 1, ये R2, ये R1, ये R2, ये R3, मतलब कि ये 3 पंक्ति में 3 रो में है, ठीक है। और ये इसका कॉलम मतलब कि स्तंभ इसका कितना है, तो इसको ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा, ये C4 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तो मतलब कि देखिए, ये इसका रो मतलब कि इसका पंक्ति दिया है, जो पंक्ति 3 पंक्ति में दिया है, एक पंक्ति पहला पंक्ति ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, और कॉलम दिया है। तो हमारा कॉलम देखिए, मतलब कि ये एक कॉलम हो गया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 4 कॉलम दिया है, 3 पंक्ति दिया है। तो इसको लिखेंगे यहाँ ऐसे 3 × 4, इतना हो गया। तो यही इसका कोटि हो जाएगा, ठीक है। पूछे कि अवयव की कोटि क्या है, तो जितना कॉलम मतलब कि जितना रो पंक्ति या गुणे स्तंभ कर देंगे, तो हमारा अवयव की कोटि हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है अवयव की संख्या, मतलब ये 3 × 4, मतलब कि अवयव की पंक्ति गुणे अवयव का स्तंभ बराबर ये गुणा कर देंगे, 4 3 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये इसका 12 आंसर आया ना, ये डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया है, और इसको गिनेंगे तो उतना ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ये अंक है, तो वही हो गया, ठीक है। देखिए, अब कह रहा है इसमें अवयव A13 A21 A33 A24 A23, इतना को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं A13 A21 A33 A24 A23, इतना हमारा दिया है, इसको निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला दिया है ना, पहला 1 A13, ठीक है। तो मतलब कि 1 रो मतलब पंक्ति में देखिए, यहाँ एक दिया है, देखिए यहाँ एक दिया है, तो मतलब कि पहला पंक्ति, ये पहला पंक्ति है, ठीक है। इसमें क्या यहाँ 3 दिया है, मतलब कि 3 कॉलम, पहले पंक्ति में तीसरा कॉलम, ठीक है, पहला पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो अगर ऐसे करेंगे इसको, तो पहला पंक्ति हमारा ये हो गया ऊपर वाला, और तीसरा कॉलम 1 2 3 तीसरा कॉलम, इस दोनों में ये मतलब दोनों कौन सा अंक आ रहा है दोनों में, तो दोनों में ये देखिए, पहले पंक्ति में हमारा 19 आ रहा है, और तीसरा कॉलम में भी 19 आ रहा है, इसलिए इसका यहाँ 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए A21 दिया है, ठीक है, मतलब कि दूसरे पंक्ति, यहाँ 2 दिया है ना, तो दूसरा पंक्ति ले लिए, ठीक है, ये दूसरा पंक्ति हो गया। और यहाँ कर रहा है पहला कॉलम, ये पहला कॉलम, तो इसमें 35 दिख रहा है, मतलब कि दूसरा पंक्ति में देखिए, यहाँ हमारा ये दूसरा पंक्ति हो गया, ठीक है। और इसमें पहला कॉलम ले लिए, तो इसमें हमारा दोनों आ रहा है 35 में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे हम 35, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ A33 दिया है, मतलब कि तीसरे पंक्ति में, ठीक है, तीसरा पंक्ति, और यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 है, तो तीसरा कॉलम, तो 1 2 3 तीसरा कॉलम,
तो यहाँ आ रहा है इसमें -5, तो यहाँ हम लिखेंगे -5, ठीक है। और यहाँ देखिए ये 24 मतलब कि ये दूसरे पंक्ति, यहाँ 2 है तो मतलब कि दूसरा पंक्ति, तो ये दूसरा पंक्ति हमारा ये हो गया 2 नंबर वाला R2। और इसमें कह रहा है कि चौथा कॉलम, ठीक है, यहाँ 4 है तो चौथा कॉलम 1 2 3 4 मतलब दूसरा में चौथा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आ रहा है हमारा 12 मतलब 12 ये कॉलम चौथा में आ रहा है, 4 नंबर कॉलम में आ रहा है और 2 नंबर पंक्ति में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे इसका 12 आ रहा है तो 12 लिख दिए। देखिए यहाँ दिया है A24 मतलब कि दूसरे पंक्ति में, यहाँ 2 है ना तो दूसरा पंक्ति और यहाँ 4 है, देखिए यहाँ 4 है तो चौथा कॉलम, तो ये दूसरा पंक्ति और चौथा कॉलम इसमें आ रहा है हमारा 12, ठीक है। 12 आ रहा है तो यहाँ हम लिखेंगे 12। देखिए यहाँ A24 लिख दिए हैं, यहाँ A23 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ A23 दिया है, देखिए यहाँ A23 दिया ना तो A23 का हो जाएगा। यहाँ देखिए ये गलती हो गया, ये दूसरा पंक्ति, ठीक है, दूसरा पंक्ति ले लिए और तीसरा यहाँ देखिए 3 है ना तो तीसरा कॉलम तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा 5/2, तो यहाँ हम 12 नहीं 5/2 हो जाएगा, तो मतलब कि इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर थोड़ा मिला लेते हैं। देखिए हमारा प्रश्नावली 3.1 का दिया है, पहला का 3 × 4 ये कोटि यहाँ आया है हमारा 3 × 4, ठीक है। दूसरा हमारा देखिए दिया है हमारा 12, ठीक है, मतलब टोटल का काउंटिंग करके। तो अवयव की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ 3 × 4 मतलब कि टोटल का काउंटिंग किया है तो हमारा 12 आ गया है, ठीक है, गुणा कर दिया है टोटल का तो ये भी आ गया। और हमारा यहाँ देखिए तीसरा दिया है 19 35, यहाँ देखिए 19 35 -5 12 5/2 -5 12 5/2 ये हमारा आ गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए दूसरा का क्वेश्चन, देखिए यहाँ कह रहा है 24 अवयव है तो, ठीक है, मतलब कि पहले एक बार एक 24 का करना है एक 13 का। तो देखिए करते हैं, यहाँ डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं, इसका क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। देखिए मतलब कि यहाँ 24 अवयव की संभव कोटियाँ ये कह रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब 24 है ना यहाँ, तो 24 में हम देखेंगे कि 24 मतलब कौन कौन सा अंक गुणा करेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ हमारा अगर हम 1 × 24 कर रहे हैं तो 1 में 24 से गुणा करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारा 24 × 1 करेंगे तो भी हमारा आ जाएगा। देखिए 24 × 1 करेंगे तो भी आ जाएगा। यहाँ अगर हम 2 × 12 कर दे रहे हैं तो 12 के 12 दूना 24 ये भी आ जा रहा है। 12 × 2 करेंगे तो भी आ जाएगा। यहाँ हम क्या 3 × 8 अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो भी हमारा 24 आ जा रहा है। 8 × 3 तो 24 आ जा रहा है हमारा। 4 × 6 6 चौके 24 4 छक्के 24, ठीक है। 6 × 4 कर ले रहे हैं तो ये भी हमारा आ जा रहा है। तो मतलब कि ये 24 अवयव की संभव कोटियाँ ये इतना हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में कह रहा है दूसरा हमारा, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी, मतलब 13 का भी निकलना है, ठीक है। तो 13 का अगर हम यहाँ करेंगे तो यहाँ से हमारा अगर 1 × हम 13 कर दे रहे हैं तो मतलब 1 का 13 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13। और अगर हम 13 × 1 कर रहे हैं तो आ जा रहा है। अब किसी में हम गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी आंसर आ गया होगा। देखिए कह रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा।
सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। 3 नंबर कर रहा है 18 अवयव है तो संभव कोटि है। 18 अवयव की संभव कोटि है, ठीक है। 18 अवयव का कर रहा है तो इसमें क्या करेंगे, 18 का करेंगे तो 18 गुणे 1, ठीक है, 1 गुणे 18 तो हमारा आ जाएगा। अगर हम यहाँ क्या करेंगे 3 गुणे 6 करेंगे तो आ जाएगा 6 गुणे 3 तो भी हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम 2 गुणे 9 कर दे रहे हैं तो 2 में 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 गुणे 2 करेंगे तो भी हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कह रहा है, देखिए इसी में कह रहा है हमारा यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। इसमें फिर 5 कर रहा है, ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। 5 तो 5 गुणे 1 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। और 1 गुणे 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब किसी में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा नहीं 5, इसलिए इसका इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 3 नंबर तक बन गया। चौथा दिया है 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो पहला दिए ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर ए आई जे, ये आई है, ठीक है, ए आई जे की रचना, इतना मतलब दिया है। तो पहला कर रहा है हमारा ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा 2, इतना हमारा दिया है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले कह रहा है 2 गुणे 2 का अवयव, ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ से अगर हम मतलब कि यहाँ ए 11 और ए 12 ए 21 ए 22 ये 2 गुणे 2 का अवयव हम बना लिए, ठीक है। पहले अवयव हम बनाए हैं 2 गुणे 2 का। अब देखिए अब कर रहा है ये फॉर्मूला दिया है हमारा, मतलब ये क्वेश्चन दिया है, इस पर हम बनाएंगे। तो यहाँ से ए 11 बराबर निकालेंगे तो हमारा आएगा यहाँ, देखिए ए आई जे, इसका हो जाएगा ए आई जे, मतलब आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर भी 1, तो मतलब कि ए 11 बराबर आई यानी कि 1 प्लस जे की जगह पर 1 का होल स्क्वायर बट्टा 2 है तो 2, ठीक है। इसी पर ये जो है ना ए आई जे दिया है तो मतलब कि ए 11 बराबर आई प्लस जे यानी कि 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और बट्टा 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर बट्टा 2, तो यहाँ से पूरा करेंगे तो 2 2 ना 4 बट्टा 2, तो ये कट के आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब देखिए ए 11 का निकल गया, अब ए 12 का निकालेंगे। यहाँ ए 12 बराबर देखिए अब यहाँ ये ए आई जे हो जाएगा, तो मतलब कि आई की जगह पर ये यहाँ हो जाएगा ए आई जे, आई की जगह पर 1 जे की जगह पर 2, तो यहाँ हम लिखेंगे आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर दिखाई यहाँ लिख दे रही हूँ आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा 2, इतना दिया है मतलब ये। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आई की जगह पर 1 प्लस जे की जगह पर 2 का होल स्क्वायर बट्टा 2, इतना हो गया। तो यहाँ से हमारा आएगा 2 1 3 का स्क्वायर बट्टा 2, तो 3 तरीके 9 बट्टा 2, 9 बट्टा 2 आ गया। अब देखिए ए 11 का निकल गया, ए 12 का निकल गया, अब ए 21 का निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम ए 21 बराबर देखिए आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा 2, इतना हो गया। तो आई मतलब कि ये आई की जगह पर अभी 2 है, या
ए आई जे करेंगे तो यहाँ 2 अब +1 हो जाएगा, तो 2 + 1 का स्क्वायर बट्टा 2, तो इसको करेंगे तो 3 का स्क्वायर अब बट्टा 2 बराबर 3 3 के 9 अब बट्टा 2, इतना आ गया। अब देखिए A21 का निकल गया, अब A22 का निकालना पड़ेगा, तो A22 का हम निकाल दे रहे हैं। A22 बराबर यहाँ I प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ आई जे मतलब कि आई की जगह पर भी 2, जे की जगह पर भी 2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अब बट्टा 2 बराबर यहाँ से देखिए 2 2 4 का स्क्वायर बट्टा 2, तो 4 का हम वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16 बट्टा 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ से A11 A12 अब इसको सजा लेंगे, तो देखिए A11 का मान हमारा दिया है 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2, A12 9 बट्टा 2 तो 9 बट्टा 2, A21 तो 9 बट्टा 2 और A22 तो 8, इतना हमारा आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आंसर मिला लेते हैं। देखिए इतना हमारा आ गया, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलाते हैं इसका आंसर। देखिए 4 नंबर का आंसर यहाँ दिया है 2, देखिए यहाँ हमारा आया है 2, 9 बट्टा 2, यहाँ 9 बट्टा 2 है, फिर 9 बट्टा 2, 9 बट्टा 2, फिर 8, इतना हमारा आ गया है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्या दूसरा है। देखिए दूसरा दिया है हमारा वही क्वेश्चन है, इसमें 2 नंबर दिया A I J बराबर I बट्टा J। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। 2 नंबर A I J बराबर I बट्टा J, इतना हमारा दिया है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे। देखिए अब इसको भी वैसे ही बनाएंगे। पहले यहाँ ले रहे हैं हम A11 A12 A21 A22। ठीक है, इतना हम आव्यूह ले लिए, मतलब मैट्रिक्स ले लिए 2 × 2 का। तो अभी हम यहाँ से निकालेंगे, तो हमारा यहाँ से देखिए A11 का निकालना है, तो A11 बराबर देखिए यहाँ हो जाएगा I बट्टा J बराबर, या देखिए A I J मतलब कि I भी 1 और J भी 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/1 बराबर 1, ये आ गया। अब देखिए यहाँ हमारा आ जाएगा A11 का निकल गया, यहाँ से हम निकाल रहे हैं A12 बराबर। ठीक है, A12 का निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा देखिए I J, ये I अभी यहाँ A12 में I 1 हो गया और J 2 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, तो A12 का 1/2 डायरेक्ट आ गया। यहाँ देखिए A21 का निकालेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये I ये J यानी 2/1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2/1 तो 2, और यहाँ हम A22 का निकालेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा देखिए I बट्टा यहाँ I बट्टा J, तो ये 2/2 हो जाएगा, I 2 J 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, तो मतलब इसमें से जाएंगे तो यहाँ से हमारा आएगा A11 1 है, A12 1/2 है, A21 2 है और A22 1 है। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर मिला लेते हैं, इसका आंसर आया है कि नहीं। देखिए 4 नंबर का 1, यहाँ देखिए 1 1/2 2 1 1 1/2 2 1, इतना आ गया है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इसी का तीसरा दिया है। देखिए A I J बराबर I + 2J का होल स्क्वायर बट्टा 2, सेम वैसे ही बनेगा, बस जहाँ जहाँ मतलब I की जगह पर जैसे बनाए हैं A11 रखे हैं तो 1 + 1 वैसे ही करके बना देंगे। इसको भी बना लेते हैं। यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन A I J बराबर I + 2J का होल स्क्वायर अब बट्टा 2, इतना हो गया। तो इसको भी यहाँ लेंगे A11 A12 A21 A22, इतना हम मैट्रिक्स ले लिए। ठीक है, 2/2 का, तो यहाँ हमारा हो जाएगा A11 बराबर देखिए
आई हो गया 1, जे भी हो गया 1, तो यहाँ लिखेंगे आई की जगह पर 1 + 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बट्टा 2, इतना हो जाएगा। आई की जगह पर 1 लिखे हैं, यहाँ 1 है तो जे की जगह पर भी 1 लिख दिए हैं। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 प्लस ये गुणा होगा तो 2 का होल स्क्वायर बट्टा 2, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 1 3 का स्क्वायर बट्टा 2, तो 3 3 के 9 बट्टा 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए A12 को हम निकाल ले रहे हैं, तो A12 का से वैसे निकालेंगे तो यहाँ आई की जगह पर 1 + 2 गुणे जे की जगह पर 2 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर बट्टा 2, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर बट्टा 2, तो देखिए ये 4 और 1 5 का स्क्वायर बट्टा 2, तो 5 25 बट्टा 2, 25 बट्टा 2 आ गया। अब देखिए A12 निकल गया, A21 निकालेंगे, ये A21 है तो इसको निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ से हमारा देखिए आई हो गया 2 + 2 गुणे, देखिए यहाँ 2 2 गुणे में आ रहा है ना, तो क्योंकि यहाँ दिया है 2 गुणे 2 जे दिया है, इसलिए हम 2 कर दे रहे हैं और जे का मान रख दे रहे हैं, 2 गुणे जे का मान 1 और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है, इतना हो गया। तो 2 + 2 का स्क्वायर अब बट्टा 2, तो 4 का स्क्वायर बट्टा 2, तो यहाँ से 4 चौका 16 बट्टा 2, तो ये कट जाएगा, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है, इतना के बराबर। अब देखिए A21 निकल गया, A22 निकालेंगे, तो A22 निकालेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 2 + 2 गुणे जे की जगह पर 2 का स्क्वायर अब बट्टा 2, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 + 2 दूना 4 का स्क्वायर बट्टा 2, ये 2 दूना 4, तो यहाँ से हमारा आएगा 4 2 6 का स्क्वायर बट्टा 2, इतना हो गया। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 36 बट्टा 2, कट जाएगा, तो 18 दूना 36, तो 18 यानी 18 आ गया, ठीक है। इसको अब सजाएंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा देखिए A11 9 बट्टा 2, तो 9 बट्टा 2, A12 की जगह पर लिखेंगे हम क्या 25 बट्टा 2, तो 25 बट्टा 2, और देखिए A21 की जगह पर हमारा आया है 8, और A22 की जगह पर हमारा आया है A22 की जगह पर भी 8, इतना हमारा आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई इसका भी आंसर मिला लेते हैं कि आया है कि नहीं। देखिए और यहाँ आया है हमारा 9 बट्टा 2, 25 बट्टा 2, 8 और 18 आ गया है इसका भी, ठीक है। देखिए चौथा का तीसरा था। अब देखिए अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 5 नंबर, एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इसको भी वैसे ही बनाना है, ये दिया है पहला और दूसरा उसी पर, तो पहले बना लेते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन है हमारा, 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए। अवयव की रचना कीजिए कह रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए इसको यहाँ से हो जाएगा, पहला दिया है हमारा AI J बराबर 1/2, यहाँ से -3I + J, इतना दे दिया है हमारा क्वेश्चन, तो इसको कर लेते हैं। देखिए इसके जगह पर भी वैसे ही लेंगे, लेकिन इसमें कह रहा है 3 गुणे 4 का, उसमें 2 गुणे 2 का कह रहा था, लेकिन इसमें 3 गुणे 4 का किया कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लेंगे A11 A12 A13 14, क्यों इतना हम ले लिए, हम वहाँ पर तो A11 A12 यहीं तक लेते थे, लेकिन ये देखिए इसमें कह रहा है 3 गुणे 4, ठीक है, मतलब कि ये कॉलम इसका 4 होना चाहिए और पंक्ति इसका 3 होना चाहिए, ठीक है। तो A11 A12 A13 A14 ले लिए, क्योंकि इसका 1 2 3 4 बार में जाएगा, और यहाँ से करेंगे A21 A22 A23 A24, ठीक है, ये 2 हमारा रो हो गया। यहाँ से लेंगे अब A31
A 32, A 33 और A 34। इतना हमारा आ गया। देखिए ये हो गया, ये 3/3 गुणे 4 का दिख रहा है, तो इसी पर हमारा बनेगा। ये दिया है हमारा पहला, तो यहाँ से हम निकालेंगे A11 बराबर 1/2, और यहाँ से ये डिटर्मिनेंट का ये चिन्ह दिया है, ठीक है, -3। और देखिए आई की जगह पर 1 है, गुणे 1 प्लस J की जगह पर 1 है तो 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2, ये देखिए -3 प्लस 1 गुणा होगा, ये -3 में 1 से तो -3 प्लस 1, तो यहाँ से देखिए ये -3 में से 1 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा -2 और 1/2, 1/2 -2। तो देखिए ये मोड़ है, मोड़ में -2 है, तो मोड़ से बाहर निकलता है तो हमारा प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। A11 का 1 आ गया। अब देखिए A12 का हम निकालेंगे, A12, तो इसको निकालेंगे ऐसे, तो यहाँ से भी हो जाएगा -3 गुणे, देखिए 1 है यहाँ आई यानी कि 1 प्लस J यानी 2, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा -3 1/2, ठीक है, और -3 प्लस 2, तो देखिए -3 में से 2 गया, तो यहाँ हमारा आ जाएगा -1/2, -1/2 आ गया। देखिए यहाँ 1/2 और यहाँ माइनस, ये तो 3 में से -3 में से 2 गया तो -1 बचा, ठीक है। तो यहाँ मोड़ से बाहर निकलेगा तो यहाँ मतलब कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ A11 A12 और A13 निकल गया, A13 निकालेंगे अब, तो A13 हमारा हो जाएगा, इसका भी 1/2 और यहाँ से 3 गुणे 1 प्लस 3 हो जाएगा, J की जगह पर 3, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2। देखिए ये गुणा होगा तो 3 और 3 6, तो यहाँ से हमारा 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 6/2 करेंगे, ठीक है, तो 2 3 6, देखिए हम यहाँ गलती कर दिए हैं, -3 पहले से है, ठीक है। देखिए यहाँ -3 गुणे यहाँ 1, -3 है तो -3 गुणे 1 प्लस 3, तो यहाँ -3 प्लस 3, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ हमारा आ जाएगा 0, ठीक है, यहाँ से 0 हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ A13 निकल गया, अब A14 निकालेंगे, A14 बराबर 1/2, देखिए -3 गुणे 1, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए J की जगह पर 4 है तो 4, तो यहाँ से 1/2 -3 प्लस 4, तो ये देखिए 4 में से 3 गया तो 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/2, डायरेक्ट 1/2 आ गया। देखिए मतलब कि A11 A12 A13 A14 ये निकाल लिए पहले लाइन का, ऐसे ही ये दूसरा लाइन का निकालेंगे, तीसरा लाइन का, तो यहाँ हम निकाल ले रहे हैं अब A21 है, तो A21 बराबर 1/2 -3 गुणे 2, -3 गुणे 2 प्लस यहाँ देखिए J की जगह पर 1 है तो 1, ठीक है, बराबर 1/2 -3 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/2, तो ये देखिए -3 में से प्लस 1 जाएगा तो -2 बचेगा। देखिए यहाँ नहीं है 1/2 और -3 में से प्लस 1 जाएगा तो -2 बचेगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, देखिए मोड़ से बाहर निकलेगा तो 2/2, तो ये कट जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा ना, 3 दूना 6 प्लस 1, तो यहाँ से हमारा यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, ये घटेगा तो यहाँ से ये माइनस में 5 है मोड़ में,
तो मोड़ से बाहर निकलेगा तो बस 5 हो जाएगा, तो 5/2 इतना हो गया। अब देखिए ए22 का निकालेंगे, तो वैसे ही हमारा 1/2 -3 गुणे 2 अब प्लस यहाँ जे का मान, ठीक है, जे का मान 2 है तो 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 दूना 6, 1/2 तो -6 +2, ठीक है। तो ये बाहर निकलेगा तो हमारा आ जाएगा 4, प्लस में हो जाएगा 4/2, तो ये कट जाएगा, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका 2 आ जाएगा। अब इधर कर लेते हैं। अब इतना निकल गया, यहाँ से A22 का निकल गया। अब A23 का निकालेंगे। A23 बराबर 1/2 और यहाँ -3 इंटू, देखिए I का मान 2 अब प्लस J का मान 3, ठीक है। इतना हो गया। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 -6 अब +3, तो ये 1/2 और ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से मोड़ से बाहर निकलेगा तो 3/2 आ गया। अब देखिए A23 का निकल गया, A24 का निकालेंगे, तो वैसे ही A1/2, तो यहाँ -3 इंटू 2 और यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस है प्लस J, तो इसलिए यहाँ लिख ले रहे हैं प्लस J का मान, यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 -6 अब +4, ठीक है। तो 1/2 और यहाँ घटेगा तो -2, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2/2, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ टोटल 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा पंक्ति निकल गया, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति। अब तीसरा पंक्ति देखते हैं, मतलब कि तीसरा पंक्ति में A31 निकालेंगे। A31 बराबर, तो वैसे ही निकलेगा 1/2 -3 इंटू 3 अब +1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/2 -9 +1, तो यहाँ से ये 9 में से 1 जाएगा, तो -9 में से +1 जाएगा, तो 8 मोड़ में रहेगा। 1/2 है तो 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 8/2, तो 2 चौका 8, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना निकल गया? A31 का मान। A32 का अब निकालेंगे। A32 बराबर 1/2 -3 इंटू 3 अब +2, इतना हो गया। तो यहाँ से हमारा आएगा 1/2, ठीक है, और 3 तरीके -9 +2, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 -7 मोड़ में, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 7/2, क्योंकि देखिए ये मोड़ से बाहर निकलेगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा। और A33 का मान हमारा यहाँ आ जाएगा 1/2 -3 गुणे, यहाँ 3 है तो 3 अब +3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 -9 अब +3, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/2, देखिए 9 -9 में से +3 जाएगा तो -6, तो ये हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6/2, तो यहाँ से कट गया तो 3 आ गया, ठीक है। और A33 का निकल गया। अब A34 का निकालेंगे। A34 बराबर 1/2 -3 गुणे 3 अब +4, ठीक है, इतना हो गया बराबर, यहाँ 1/2 -9 +4, इतना हो गया। तो यहाँ से हमारा आएगा 1/2, देखिए -4 में से -9 में से +4 जाएगा तो -5, तो यहाँ से माइनस से बाहर निकलेगा तो मोड़ में से, तो +5/2 हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको सजा लेते हैं। तो देखिए हमारा A11 का मान हमारा आया है, देखिए यहाँ आया है 1, और A12 1/2, और A13 1/2, A13 0, अब A14 1/2, इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/2 0 1/2, ठीक है, ये हो गया। दूसरे लाइन में देखिए A21 का मान 5/2
A22 का मान 2, ठीक है। तो 5/2 यहाँ हो जाएगा 2, और A23 का मान देखिए यहाँ से A23 का मान हमारा 3/2 आया है, तो यहाँ लिखेंगे हम A23 का मान 3/2, और A24 का मान 1 आया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 1, और यहाँ देखिए 1, और यहाँ A31 का मान यहाँ देखिए 4 आया है, और A32 का मान 3 आया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4। देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 7/2, ठीक है, और ये हमारा आया है 3, और ये हमारा आया है 5/2। इतना हमारा आ गया है आंसर। चलिए अब आंसर मिला लेते हैं, इसका आया है कि नहीं। आंसर मिलाएंगे। 3.1 का कितना नंबर था, तो 5 नंबर। 5 नंबर का पहला आप मिला लीजिए, देखिए इतना आया है हमारा। यहाँ से 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2 आ गया है इसका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा। 6 नंबर नहीं, अभी 5 नंबर का दूसरा बाकी है। देखिए कर रहा है AIJ बराबर 2I माइनस J, तो इसको कर लेते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा भी वैसे ही बनेगा। AIJ बराबर 2I माइनस J, इतना हमारा दिया है। देखिए यहाँ से हम कर रहे हैं, अगर हम A11 का निकाल रहे हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 1, तो यहाँ से टोटल निकल कर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर 1, 2 में से 1 गया 1, ये 1 आ गया। A12 का निकालेंगे तो 2 गुणे 1 माइनस 2, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा तो टोटल 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 तो 2 में से 2 गया 0। यहाँ A13 का निकालेंगे, और यहाँ A14 का, ठीक है। 14 तक ये किया है ना, तो 14 तक निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 3, तो 2 घटाओ 3, तो यहाँ से आ जाएगा -1, ठीक है। -1 आ गया, और इसमें देखेंगे तो 2 गुणे 1 माइनस 4, तो यहाँ से 2 घटाओ 4, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये A11, A12, A13, A14 का निकल गया। अब निकालेंगे A21, तो A21, A22 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 प्लस नहीं ना, माइनस में है, 2 गुणे 2 माइनस 1, माइनस में 1 बराबर, यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3, ठीक है। ये निकल गया। 2 गुणे 2 माइनस 2 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2, ये निकल गया। A22, A23 का निकालेंगे अगर हम, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 3, तो 4 घटाओ 3, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। ये और A24 का अब निकाल ले रहे हैं, तो 2 गुणे 2 माइनस 4, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 घटाओ 4 बराबर 0, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से हम A31 का निकालेंगे, A32 का निकालेंगे, A33 का निकालेंगे, A34 का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से A31 का निकाल रहे हैं, तो 2 गुणे 3 माइनस 1 बराबर 3 गुणे 6 घटाओ 1 बराबर 5, ठीक है। इसका 5 आ गया, और यहाँ 2 गुणे 3 माइनस 2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 6 घटाओ 2, तो यहाँ से 4, ठीक है। ये 4 निकल गया। यहाँ 2 गुणे 3 माइनस 3, तो 6 माइनस 3, तो यहाँ से 3 आ गया, और ये 2 गुणे 3 माइनस 4, 3 दूने 6 घटाओ 4, तो यहाँ से हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा होता है क्या,
11, देखिए पहले यहाँ लिख ले रहे हैं 3 गुणे 4 का अवयव ए बराबर, ठीक है, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34, ठीक है। इतना मतलब हमारा है यहाँ से, तो उसी पर हम इसको सजा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसलिए यहाँ हो जाएगा हमारा 1, 0, -1 और -2, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा हमारा 3, 2, 1, 0, यहाँ 5, 4, 3, 2, इतना हमारा आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर मिला लेते हैं। देखिए इसका हमारा यहाँ दिया है 5 नंबर का दूसरा, देखिए 1, 0, -1, -2, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2, इतना आ गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला दिया है 4, 3, x, 5 बराबर y, z, 1, 5, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। देखिए तो 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कर रहा है x, y, z का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतना कर रहा है x, y, z का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ हमारा पहला दिया है 4, 3, x, 5 बराबर y, z, 1, 5, इतना हमारा दे दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए समान अवयव रहता है ना, तो उसका अवयव भी समान होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये 4 बराबर y दिया है, ये यहाँ 4 है, यहाँ y है, तो मतलब 4 बराबर y, तो यानी कि y बराबर 4। यहाँ देखिए यहाँ है हमारा 3 बराबर z, ठीक है, और यहाँ हमारा x बराबर 1, तो मतलब कि ये आ गया। यहाँ से लिखेंगे हम x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3, यही तो हमारा लाना था, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया, x, y, z का मान निकल गया। कितना सिंपल था। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है x + y और 2, 5 + z, x, y, इसके इक्वल में दिया है 6, 2, 5, 8, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x + y, 2, 5 + z, x, y, ठीक है, 6, 2, 5, 8, इतना हमारा क्वेश्चन दिया है। इसमें भी x, y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे संगत अवयव समान रखने पर, ठीक है। यहाँ संगत मतलब ये जो जहाँ जहाँ है हमारा ये अंक है, अवयव है, उसको समान समान जगह पर रखेंगे। संगत अवयव समान रखने पर, ठीक है, इतना लिखा गया। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x + y, यहाँ x + y बराबर क्या दिया है 6, ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। यहाँ दिया है देखिए 5 + z बराबर 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 + z बराबर 5, ये दूसरा हो गया। यहाँ देखिए
ये तो इसका कुछ मतलब यहाँ कुछ दिया नहीं है, यहाँ 2 दिया है, यहाँ भी 2, ये तो नहीं होगा, कुछ समीकरण नहीं बन रहा है। यहाँ x y बराबर 8 ये दिया है, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम करेंगे समीकरण को पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, देखिए z 5 प्लस z बराबर 5 इतना दिया है। तो यहाँ से हम करेंगे, देखिए तो यहाँ से देखिए ये z है तो z बराबर ये 5, ये इसका मतलब ये 5 इस साइड आएगा तो यहाँ हो जाएगा 5, तो z बराबर हमारा 0 आ गया, ठीक है। z बराबर 0 आ गया तो हम किसी भी मान में रखेंगे तो अब हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1, तो समीकरण 1 में क्या, समीकरण 1 ये है, यहाँ से लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है, इतना हमारा दिया है। तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे x, देखिए x y का मान दिया है तो यहाँ से लिखेंगे y बराबर ये 6 माइनस ये y है ना इस साइड आएगा, ठीक है, x इस साइड आएगा तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस x, ठीक है। ये अब यहाँ से लिखेंगे हम y का, देखिए मतलब कि ये z बराबर 0 निकल गया और y बराबर ये 6 माइनस x हम ऐसे ही निकाल लिए। तो यहाँ से हमारा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, मतलब y का मान हम समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो यहाँ दिया हमारा x y बराबर 8, ठीक है, ये समीकरण 3। तो x और y की जगह पर हम ये क्या लिखेंगे, देखिए y बराबर 6 माइनस x दिया है, यहाँ आया है तो 6 माइनस एक्स बराबर 8, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम पीछे लिख ले रहे हैं, ठीक है, ये गुणा हो जाएगा ये इसका। तो यहाँ से हम यहाँ से गुणा करेंगे तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x ये इस साइड आएगा तो यहाँ से हो जाएगा -8, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये देखिए 8 इस साइड आएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए ये इस साइड है तो ये माइनस, ये मतलब कि ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 6x ये प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिख दिए यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे ये, इसको तोड़ेंगे, इतना गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 और 4 2 6। इसको करेंगे ऐसा कि मतलब गुणा करेंगे तो इतना और जोड़ेंगे तो इतना आ जाए, तो 4x माइनस 2x प्लस 8 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना हमारा आ जा रहा है, इसमें से x कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस 4, इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 और x माइनस 4 इसमें से एक लिखाता है और ये ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारा यहाँ 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ से एक हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारा 4 ये आ गया, ठीक है। मतलब कि x का मान 2 निकला है, एक 2 और एक 4। अब वही यहाँ से हम लिखेंगे y बराबर 6 माइनस एक्स, यहाँ देखिए यहाँ है हमारा, यहाँ y बराबर 6 माइनस एक्स आया है तो वही इसका मान रख देंगे, तो y बराबर 6 माइनस एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या है, यहाँ देखिए y बराबर 6 माइनस एक्स, तो यहाँ y बराबर 6 माइनस एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे हम y बराबर 6 और एक बार ये मान रखेंगे और एक बार ये, ठीक है। तो -2 ये 2 रख दिए, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर ये 2x बराबर, तो y बराबर 4 आ गया, ठीक है। और एक बार हम रखेंगे y बराबर 6 माइनस एक्स है तो इसी में हम रखेंगे y बराबर 2 मान निकला है x का, तो 6 माइनस ये एक बार 4 रखेंगे तो y बराबर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है।
इतना आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स बराबर हमारा क्या है, तो 2 मान आए हैं, तो एक्स बराबर 2 कामा 4, ठीक है, इतना है। वाई बराबर हमारा है क्या 4 और कामा 2 इतना, और जेड बराबर 0 इतना हमारा आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर आ गया है, छुआ का दूसरा था एक्स बराबर 4 वाई बराबर 2 जेड बराबर 0, और एक्स बराबर 2 वाई बराबर 4 फिर जेड बराबर 0, मतलब 2 मान दिए, ठीक है। तो इसका आ गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 5 नंबर नहीं है, यहाँ 6 नंबर है, ठीक है। ये छुआ का ये दूसरा था, पहला दूसरा। अब छुआ का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। छुआ का तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये 9 है, तो 9 ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है। दूसरा हम यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस जेड बराबर 5, ये 5 है, ये दूसरा हो गया, ठीक है। और यहाँ तीसरा है वाई प्लस जेड बराबर 7, ये तीसरा समीकरण है, ठीक है। ये 3 समीकरण है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, मतलब कि देखिए ये पहला है ना, पहला में से दूसरा घटाएंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको ऐसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक है। और यहाँ दूसरा है एक्स प्लस जेड बराबर 5, इतना दिया है। तो इसको घटाएंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस, तो ये कट जाएगा, और यहाँ देखिए ये कट जाएगा। यहाँ हमारा बचा है वाई, तो वाई बराबर देखिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 9 में से 5 गया, तो हमारा यहाँ 4, मतलब कि देखिए वाई बराबर हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो अब किसी भी समीकरण में हम इसका मान रख देंगे। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं, अब यहाँ देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर y बराबर हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से, पहले 2 को घटाए हैं 1 में से, फिर तीसरे को घटाएंगे, ठीक है। 3 को घटाने पर, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक है। और तीसरा समीकरण है हमारा वाई प्लस जेड बराबर 7, तो यहाँ लिखेंगे वाई प्लस जेड बराबर 7। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये हमारा कट गया दोनों, और यहाँ हमारा बचा है एक्स, यहाँ ये एक्स एक बचा है, तो एक्स बराबर ये देखिए यहाँ 9 में से 7 जाएगा, तो 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक्स का मान निकल गया और वाई का मान निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे हम किसी भी, मतलब ये 3 समीकरण है, यहाँ किसी भी समीकरण में मान रख देंगे तो एक्स जेड का मान हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 में मैं रख रही हूँ, 2 में एक्स का मान रखने, एक्स का नहीं, 2 में देखिए यहाँ मान रखने पर, ठीक है। बस एक्स का मान थोड़े ना लेंगे, एक्स वाई दोनों का तो मान लिखेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स प्लस जेड बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स प्लस जेड बराबर 5। देखिए यहाँ समीकरण 2 लिए हैं ना, इसमें वाई का मान नहीं रखने को कर रहा है, तो यहाँ एक्स भी लिखाएगा तो चलेगा, ठीक है। एक्स का मान रखने पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखिए एक्स का मान 2 प्लस जेड बराबर 5, ये जेड है, ठीक है। तो देखिए ये जेड बराबर ये 5, ये इस साइड आएगा 2, तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में, तो जेड बराबर हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3, इतना हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
इसका आप मिला लीजिए। देखिए यहाँ छुआ का क्वेश्चन एक्स बराबर 2, देखिए एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4, जेड बराबर 3, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4, जेड बराबर 3, इतना हमारा आ गया है। ठीक है, चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 2c प्लस डी बराबर -1 5 0 और 13 से a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। देखिए 7वां हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ दिया है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, इतना हमारा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसके इक्वल में दिया है हमारा -1 5 0 13। ए बी सी का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले रहे हैं a माइनस बी बराबर यहाँ हमारा -1। ठीक है, इसके इक्वल में यहाँ a माइनस बी बराबर -1 है। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ हम ले रहे हैं 2a माइनस बी बराबर 0, 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, देखिए तो ये पहला हमारा समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, और यहाँ हमारा है 2a प्लस सी बराबर 5। ठीक है, ये तीसरा हमारा समीकरण हो गया, और यहाँ हमारा 3c प्लस डी बराबर 13, ये हमारा चौथा समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण ये 2 दिख रहा है ना, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, देखिए समीकरण 2 हमारा ये 2 दिख रहा है हमारा समीकरण 2a माइनस बी बराबर 0, ये 1 है a माइनस बी बराबर -1, तो इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, और समीकरण 1 a माइनस बी बराबर -1, इतना दिया है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ हम प्लस है ना, कुछ नहीं है तो यानी प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ -1 है तो प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये माइनस बी प्लस बी से कट जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा 2a में से a गया तो a बराबर यहाँ 1। ठीक है, a बराबर 1 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे हम अब समीकरण 2 में से समीकरण 2 में a का मान रखने पर। ठीक है, मतलब कि समीकरण 2 है ये, इसमें a का मान रखेंगे, a का मान निकल गया, तो यहाँ लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर 0, तो 2 गुणे 1 बराबर 0, 2 गुणे 1 बराबर 0, तो यहाँ से 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए और माइनस बी है यहाँ ना, माइनस बी, तो इधर आएगा तो प्लस बी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा b बराबर 2, तो b बराबर हमारा यहाँ 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब a का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम a का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ से समीकरण 3 कौन सा है, 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5, इतना है, तो 2 इंटू ए का मान 1। ठीक है, तो 1 प्लस सी बराबर 5, तो यहाँ से 2 प्लस सी बराबर 5, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा c बराबर ये 5, आइए इस साइड आएगा तो -2। ठीक है, यहाँ से देखिए तो ये c बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि a b c का मान हमारा निकल गया। ठीक है, अब c का मान समीकरण 4 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए तो समीकरण 3 का मान समीकरण यहाँ से लिख ले रहे हैं क्या, c का मान समीकरण
4 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 4। तो यहाँ देखिए 3c + d बराबर 13 है, ठीक है। समीकरण 4 है यहाँ हमारा, ठीक है। तो वही लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 3 × 3 + d बराबर 13। तो 3 3 के 9 + d बराबर 13। तो d बराबर 13 घटाओ इस साइड आएगा ये, तो 9। तो देखिए d बराबर, ये 13 में से 9 गया तो 4, ठीक है। तो हमारा a b c और d का मान निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे हम a बराबर हमारा क्या निकला है, देखिए यहाँ a बराबर हमारा 1 निकला है, ठीक है। और b बराबर 2, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। इतना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है a बराबर मैट्रिक्स aij m × n एक वर्ग अवयव है यदि। तो देखिए यहाँ से देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है a बराबर aij m × n एक वर्ग अवयव है यदि, ठीक है। मतलब एक वर्ग अवयव कर रहा है तो जिसका रो और कॉलम समान हो वर्ग अवयव कहलाता है, ठीक है। तो उसका यहाँ से हो जाए, इसलिए यहाँ से m बराबर n हो जाएगा, ठीक है। जिसका रो और कॉलम समान हो वर्ग अवयव कहलाता है, इसलिए m बराबर n। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी ये दिख रहा है m बराबर n, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा 3x + 7 y + 1, यहाँ है 5 2 - 3x, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। और इसके यहाँ दिया है कोमा 0 y - 2 8 4, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ देखिए ये दोनों समान है ना, तो इसलिए यहाँ बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बराबर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3x + 7 = 0। तो यहाँ से 3x बराबर -7, ये 7 इस साइड आएगा तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -7/3, ठीक है। ये 3 नीचे आएगा। अब देखिए अब यहाँ से हमारा y + 1 बराबर 8 ले रहे हैं। पहला ये ली हूँ तो इसके बराबर 0 है तो 0, तो वो सॉल्व की हूँ तो ये x बराबर निकल गया। y + 1 बराबर 8 ली हूँ, ठीक है। तो y बराबर 8 - 1, ये इस साइड आएगा तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा है 2 - 3x बराबर 4, ठीक है। इतना है तो यहाँ से हमारा हो जाएगा -3x बराबर, ये 4 है तो 4 इस साइड आएगा, ये 2 तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो -3x बराबर 2, ठीक है। तो x बराबर ये देखिए ये 2 यहाँ माइनस आ जाएगा -2/3, इतना आ गया। फिर से x बराबर, ठीक है। तो यहाँ मतलब कि यहाँ से हमारा आ जाएगा y - 2 बराबर 5। यहाँ ये मतलब इसका कर ली हूँ, अब इसका y - 2 बराबर 5 ले ली हूँ, ठीक है। तो y बराबर ये 5 और ये 2 इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा, तो y बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। जुड़ जाएगा तो चलिए ये निकल गया। तो देखिए ये x का मान निकला है y का, फिर x का y का, और इसमें ऑप्शन दिया है क्या देख ले रहे हैं। इसमें ऑप्शन दिया है x बराबर, ये कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका ज्ञात नहीं हो सकता। और यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो इसको कर लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कर रहा है 3 × 3 के मैट्रिक्स मतलब अवयव, ठीक है। 3 × 3 का अवयव, तो हम उसका करेंगे 3 × 3 का अवयव
ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये ए, यहाँ इसको ए कर ले रहे हैं, ए ए, यहाँ भी ए हो जाएगा, ए ए, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 गुणे 3 का, मतलब इसका रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ से 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कामा फिर यहाँ 2 का 0, यहाँ 2 का 4 पर 4, फिर यहाँ 2 का पर 5, यहाँ फिर हो जाएगा 2 का पर 6, ऐसे डॉट 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 करके 2 का पर 9 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये इस तीनों को 3 को एक साथ गुणा करेंगे, 3 को एक साथ, 3 को एक साथ, 2 दूना 4, 4 दूना 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है। तो यहाँ से हमारा गुणा करेंगे तो 8 8 64, और 64 में 8 से हमारा गुणा करेंगे तो हमारा 512 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 512 आ गया, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।